मैं आपको सिंपली एक CRUD ऑपरेशन जांगो प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन अभी REST API का यूज़ नहीं करूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो ये समझने के बाद आप चाहे तो REST API का भी यूज़ कर सकते हो, और आपका खुद के दिमाग में भी कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, फुल स्टैक वेबसाइट कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ये मेरा फ़ोल्डर है। तो अभी ये इस फोल्डर में कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी टर्मिनल पर जाकर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, python 3-m वर्चुअल env बेस। तो बेस है वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। तो एंटर किया तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्रिएट हो गया। तो उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सोर्स इन एक्टिवेट, तो एक कमांड चलाएंगे तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे तो उसके लिए अलग सा कमांड है, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए अलग कमांड है। तो उसको चेक करेंगे, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल env इन विंडोज़। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यही कमांड है, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड चलाना होगा, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो अभी एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें पहले जांगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल जांगो। तो ये कमांड चलाया तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है, तो लेकिन आपका नेटवर्क कनेक्ट रहना चाहिए तभी इंस्टॉल हो जाएगा। पहले हमने अभी क्या किया है, जांगो को इंस्टॉल किया और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्टिवेट किया है। तो आगे हम ChatGPT में मैं जाऊंगा और ChatGPT से कंटेंट जनरेट करके उसको फॉलो करूंगा। तो आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रोजेक्ट बन जाएगा CRUD ऑपरेशन का। CRUD ऑपरेशन का मतलब यही है कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो अभी क्या लिखा है मैंने, इम्प्लीमेंट जांगो CRUD प्रोजेक्ट, REST API नॉट नीडेड हेयर, मतलब REST API नहीं बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, REST API से एक CRUD ऑपरेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले अभी इसका सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें ChatGPT में ये सब कमांड चलाना होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड ऐप, जो कमांड्स है इसको पहले चलाना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, फर्स्ट कमांड को Ctrl+C, और ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे फोल्डर में वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी प्रेजेंट है। तो अभी इसको एंटर किया तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अभी बन चुका है। तो आगे क्या करना है, यहाँ हमें सजेशन दिया है CD प्रोजेक्ट नेम। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट नेम है, उसके अंदर जाना होगा करेंट डायरेक्टरी में। तो अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ। तो ये कमांड से हम करेंट डायरेक्टरी में के अंदर चला जाएंगे। तो अभी ये करने के बाद हमें यहाँ क्रिएट करना होगा।
तो यहाँ पर ऐप नेम दिया है python manage.py start app ऐप। ये जो नाम है यही है ऐप का नाम अभी। तो मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऐप भी क्रिएट हो चुका है। तो ऐप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो ऐप क्रिएट किया है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो वो कहाँ रहता है, settings.py में। तो settings.py ओपन करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में हमें वो जो ऐप क्रिएट किया हुआ है उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आगे क्या करना है, ऐप के अंदर models.py एक फाइल है, तो उसके लिए हम ये मॉडल क्लास का कोड लिखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी। और ऐप के अंदर models.py फाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल है, कंट्रोल P। तो यहाँ पर मैंने ये मॉडल क्लास है प्रोडक्ट, ये मतलब डेटाबेस में प्रोडक्ट टेबल जैसे मतलब कन्वर्ट हो जाएगा कि डेटाबेस में ये टेबल हो जाएगा प्रोडक्ट टेबल, और नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन रहेगा। एक कॉलम्स है नेम प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अभी हम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, SQLite 3। ये चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। आगे जाके आपको चाहे तो पोस्टग्रे या MySQL डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी दिखा दूँगा। तो अभी के लिए मैं ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसको ही यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ये प्रोजेक्ट बनाकर। अभी हमारा ये प्रोडक्ट ये मॉडल क्लास है, तो इसको लिखने के बाद हमें माइग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कमांड है ये चलाना होगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर चला रहा हूँ python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो एंटर करने के बाद ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल फाइल क्रिएट हो गया। तो उसके बाद हमें और एक कमांड चलाना है माइग्रेट। तो इससे क्या हो जाता है, माइग्रेशन अप्लाई होता है और डेटाबेस में टेबल क्रिएट होता है। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी रहता है। जो भी हम डेटा फ्रंट एंड से ऐड करेंगे तभी ये टेबल में सेव हो जाएगा। तो ये कमांड चलाना ज़रूरी है। तो आगे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ChatGPT ने दिया है फॉर्म्स यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये फाइल जो है अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो यहाँ पे है आपके अंदर forms.py बोल के कोई फाइल नहीं है। तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल को अभी कॉपी किया है। तो यहाँ पर मैं पहले क्रिएट करूँगा। तो फाइल को ऐसे क्रिएट करते हैं forms.py। तो क्रिएट करने के बाद जो भी कोड दिया हुआ है तो उसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ forms.py में। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, views.py में ये सब कोड को लिखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसको भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल V। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और फाइल को सेव करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का लॉजिक ये सब ये views.py फाइल में रहता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या किया है, ये जो models.py में हमने क्लास क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट किया है प्रोडक्ट क्लास को। तो ये आप देख सकते हैं models.py ये प्रोडक्ट क्लास है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है views.py में। और फॉर्म इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म ये भी हमने फॉर्म से लिया हुआ है। ये जो क्लास है इसको
यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट किया और यहाँ पर कोड में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट है जो फंक्शन लिखा है, इसमें क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट लिस्ट प्रेजेंट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ये जैसे कि गेट एपीआई जैसे होता है कि जो भी आइटम डेटाबेस में सेव है, हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो सब आइटम इसमें दिख जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए पहले ये जो क्वेरी चलाई है प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो एक वेरिएबल में स्टोर किया है, मतलब ऑब्जेक्ट में स्टोर करके यहाँ पर ऐसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमने पास किया है। तो उसको फ्रंट एंड में कैसे यूज़ किया है, लिस्ट डॉट HTML में यूज़ किया है, लेकिन अभी तक हमने फाइल नहीं बनाया है HTML फाइल, तो उसको बनाना होगा। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें URL पाथ भी ऐड करना है, URL सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए urls.py फाइल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कॉपी किया, मतलब यहाँ के अंदर हमारे urls.py फाइल नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी एक urls.py फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अभी क्या किया है, जो भी views.py में है वो सबको डॉट यूज़ किया, तो एवरीथिंग फ्रॉम द views.py ऐसे कंसीडर होता है। तो मतलब जो भी फंक्शनलिटी है सभी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि views.product_list, views.product_create, views.update data, views.product_delete, ये सब है, ये सब views.py में है। जो भी फंक्शन बनाए हैं उसको हमने वहाँ पर यूज़ किया गया है urls.py में। तो ये सब फंक्शंस है, तो उसको हमने यहाँ पर URL पाथ दिया है। नेक्स्ट और क्या करना होगा हमें, ये प्रोजेक्ट का urls.py फाइल है, तो उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं urls.py फाइल में अभी एक ही पाथ यहाँ पर ऐड है, हमें और एक पाथ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड apps.urls, जो भी हमने यहाँ में ये जो URL दिया है इसको भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए Ctrl+A Ctrl+V करूँगा। तो ये जो कोड दिया हुआ है ChatGPT में, तो उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा, ये जो पाथ रजिस्टर हो गया है मेन प्रोजेक्ट urls.py में, जो ये app.urls है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अभी, मतलब ये जो पाथ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारा सेटअप हो गया अभी। तो अभी क्या करना होगा, हमने अभी बैक एंड लॉजिक अभी कंप्लीट किया है, यहाँ पर फ्रंट एंड का अभी देखना होगा। बैक एंड का सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है। अभी उसके लिए यहाँ के अंदर हमें टेम्पलेट्स बोल के एक फोल्डर को क्रिएट करना होगा। ये यहाँ हमारा यहाँ के अंदर मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर हमें जो भी HTML फाइल है उसको क्रिएट करना होगा। अभी ये list.html है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर मैं अभी ये जो list.html फाइल को क्रिएट करूँगा। अभी क्रिएट हो गया, तो उसके अंदर जो भी कोड दिया है मैं उसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पर list.html में पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब ये जो फाइल है क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स आइटम हमारे डेटाबेस में रहेगा वो डिस्प्ले होगा इस HTML कोड से। तो ये प्रोडक्ट्स बोल के हैं, ये इसको हमने कहाँ से भेजा है, views.py में, ये जो है ना ये यहाँ से हमने एक्सेस किया है, इसको list.html में भेजा है प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे यूज़ किया है फॉर लूप के अंदर। और नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने टेबल में दिया हुआ है नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन,
वही हम डिस्प्ले करेंगे फ्रंट एंड में। तो उसके लिए ये जो कोड है, तो और आगे और एक फाइल क्रिएट करना होगा forms.html। तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ forms.html। तो ये कोड भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या होगा, ये इनबिल्ट है forms.sp मतलब पैराग्राफ। ये जो बैकएंड में जो forms डॉट लिखा है, मतलब जो भी हमारा models.py में नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन है, वो सब ऑटोमेटिक हमें फॉर्म की तरह, मतलब फॉर्म जैसे दिखेगा। अभी ये जो HTML कोड से, मतलब सेव बटन और बैक का ऑप्शन रहेगा, तो हम जब रन करेंगे तभी हमें दिखेगा वो। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये जो भी है कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास दो ही फाइल है HTML, ये जो फर्स्ट है list.html और सेकंड forms.html। तो अभी क्या करेंगे, python manage.py रन सर्वर, एक कमांड को चलाने से हमारा सर्वर रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ python manage.py रन सर्वर, और यहाँ से इसको कॉपी करके न्यू टैब में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट फॉर्म है, और यहाँ से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ बैक ऑप्शन है। हमारे पास दो ही फाइल्स थे, list.html और forms.html। forms.html का कोड यहाँ पर दिख रहा है, जो ऐड प्रोडक्ट है ये जो है forms.html है, और list.html जो भी हमें स्टार्टिंग पेज में दिख रहा है, ये सब list.html का कोड है। तो अभी ऐसे रहेगा तो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम ChatGPT का ही यूज़ करेंगे, और हम अच्छे से स्टाइल ऐड करके, मतलब हमारा इंटरफेस थोड़ा अच्छा सा दिखने वाला जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं ये list.html कोड है, इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C, और ChatGPT में जाकर ये पेस्ट करूँगा, और इसको बोलूँगा ChatGPT को यार CSS स्टाइल, और बताएंगे इसको कि मेक पेज लुक गुड। तो ऐसे लिख दिया तो ये ChatGPT ऑटोमेटिक समझ जाएगा क्या चाहिए हमें, तो ये बनाकर दे देगा हमें। तो यहाँ जनरेट हो गया हमारा list.html कोड। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज को, तो अभी हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। लेकिन हमारा ऐड प्रोडक्ट का पेज वैसे का वैसा ही है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। उसके लिए अभी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ forms.html और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इसको भी मतलब CSS स्टाइल को ऐड करो, तो ये फिर से कोड लिखकर दे देगा। तो अभी जनरेट हो गया, इसको कॉपी किया मैंने forms.html में पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट करने के बाद अभी पेज को रिफ्रेश करूँगा।
रिफ्रेश करूँगा और ऐड प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं हमारा अभी ये फॉर्म फिल करने का फॉर्म है, ये ऐसा दिख रहा है। तो पहले कुछ अलग ही दिख रहा था क्योंकि वो CSS स्टाइल को ऐड नहीं किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक आइटम क्रिएट करेंगे, टेस्ट प्राइस 50 डिस्क्रिप्शन टेस्ट डेटा, तो सेव करूँगा तो सेव हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने ऐड किया था प्रोडक्ट, वो जो डेटा है यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट कर पाएंगे। मैं डेटा 1 लिखा और ये सेव किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट भी हो गया। तो अभी हम और एक प्रोडक्ट को ऐड करूँगा और सेव करूँगा, तो यहाँ पर जो एप्पल ऐड किया हुआ है वो भी आ गया। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके चेक करता हूँ ये फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डिलीट बटन को क्लिक किया तो ये डिलीट भी हो गया। तो ऐसे हम क्रिएट रीड अपडेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। मतलब क्रिएट का मतलब है जो प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं यहाँ से, जैसे कि हम एक आइटम को क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट है। और अपडेट का मतलब एडिट करना है, जो भी आइटम एडिट करना है उसको अपडेट एडिट, और कुछ भी मतलब नेम डिस्क्रिप्शन कुछ भी चेंज करना है उसको एडिट करना है। और ये डिलीट करना है, मतलब जो भी आइटम है हमें डिलीट करना है उसको डिलीट। और रीड का मतलब जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो उसको रीड बोलते हैं। मतलब जो फंक्शन से हमें बैकएंड में सेव किया था वो सब डेटा यहाँ पर दिखेगा। ऐसे हम सिंपली ChatGPT का यूज़ करके प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में क्या करेंगे, REST API का यूज़ करके हम ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी हमने REST API का यूज़ नहीं किया है, तो आप बिगिनर है तो ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, Django का यूज़ करके एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी ChatGPT की मदद से। हम ज़्यादा कोड लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपने ऑलरेडी पाइथन सीखा हुआ है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का लॉजिक रहता है, तो उसको फुल स्टैक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। मैं आपको सिंपली एक CRUD ऑपरेशन Django प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन अभी REST API का यूज़ नहीं करूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो ये समझने के बाद आप चाहे तो REST API का भी यूज़ कर सकते हो, और आपका खुद के दिमाग में भी कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, फुल स्टैक वेबसाइट कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ये मेरा फोल्डर है। तो अभी ये इस फोल्डर में कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी टर्मिनल पर जाकर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, python 3-m वर्चुअल env बेस। तो बेस है वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, तो एंटर किया तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब क्रिएट हो गया तो उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सोर्स पिन एक्टिवेट, तो ये कमांड चलाएंगे तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे तो उसके लिए अलग सा कमांड है, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए अलग कमांड है, तो उसको चेक करेंगे। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल env इन विंडोज़।
वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यही कमांड है, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड चलाना होगा आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो अभी एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें पहले जांगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल जांगो, तो ये कमांड चला है तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है तो, लेकिन आपका नेटवर्क कनेक्ट रहना चाहिए तभी इंस्टॉल हो जाएगा। पहले हमने अभी क्या किया है, जांगो को इंस्टॉल किया और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्टिवेट किया है। तो आगे हम ChatGPT में मैं जाऊंगा और ChatGPT से कंटेंट जनरेट करके उसको फॉलो करूंगा। तो आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रोजेक्ट बन जाएगा CRUD ऑपरेशन का। CRUD ऑपरेशन का मतलब यही है कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो अभी क्या लिखा है मैंने, इम्प्लीमेंट जांगो CRUD प्रोजेक्ट, रेस्ट API नॉट नीडेड हियर, मतलब रेस्ट API नहीं बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रेस्ट API से एक CRUD ऑपरेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले अभी इसका सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें ChatGPT में ये सब कमांड चलाना होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड ऐप, जो कमांड्स है इसको पहले चलाना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ फर्स्ट कमांड को, Ctrl+C, और ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे फोल्डर में वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी प्रेजेंट है। तो अभी इसको एंटर किया तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अभी बन चुका है। तो आगे क्या करना है, यहाँ हमें सजेशन दिया है CD प्रोजेक्ट नेम। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट नेम है, उसके अंदर जाना होगा करेंट डायरेक्टरी में। तो अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ। तो ये कमांड से हम करेंट डायरेक्टरी में के अंदर चला जाएंगे। तो अभी ये करने के बाद हमें ऐप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर ऐप नेम दिया है python manage.py स्टार्ट ऐप। ये जो नाम है यही है ऐप का नाम अभी। तो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऐप भी क्रिएट हो चुका है। तो ऐप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो ऐप क्रिएट किया है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो वो कहाँ रहता है, settings.py में। तो settings.py ओपन करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में हमें वो जो ऐप क्रिएट किया हुआ है उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आगे क्या करना है, ऐप के अंदर models.py एक फाइल है। तो उसके लिए हम ये मॉडल क्लास का कोड लिखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी। और ऐप के अंदर models.py फाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं Ctrl+A Ctrl+V। तो यहाँ पर मैंने ये मॉडल क्लास है प्रोडक्ट, ये मतलब डेटाबेस में प्रोडक्ट टेबल जैसे मतलब कन्वर्ट हो जाएगा कि डेटाबेस में ये टेबल हो जाएगा प्रोडक्ट टेबल, और नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन रहेगा। ये कॉलम्स है नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अभी हम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, SQLite 3। ये चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। आगे जाके आपको चाहे तो पोस्टग्रे या MySQL डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी दिखा दूँगा।
तो अभी के लिए मैं ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसको ही यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ये प्रोजेक्ट बनाकर। अभी हमारा ये प्रोडक्ट ये मॉडल क्लास है, तो इसको लिखने के बाद हमें माइग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कमांड है ये चलाना होगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर चला रहा हूँ python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो एंटर करने के बाद ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल फाइल क्रिएट हो गया। तो उसके बाद हमें और एक कमांड चलाना है माइग्रेट। तो इससे क्या हो जाता है, माइग्रेशन अप्लाई होता है और डेटाबेस में टेबल क्रिएट होता है। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी रहता है। जो भी हम डेटा फ्रंट एंड से ऐड करेंगे तभी ये टेबल में सेव हो जाएगा। तो ये कमांड चलाना ज़रूरी है। तो आगे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ChatGPT ने दिया है फॉर्म यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये फाइल जो है अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो यहाँ पे है आपके अंदर forms.py बोल के कोई फाइल नहीं है। तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल को अभी कॉपी किया है। तो यहाँ पर मैं पहले क्रिएट करूँगा। तो फाइल को ऐसे क्रिएट करते हैं forms.py। तो क्रिएट करने के बाद जो भी कोड दिया हुआ है तो उसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ forms.py में। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, views.py में ये सब कोड को लिखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसको भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर कंट्रोल है कंट्रोल V। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और फाइल को सेव करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का लॉजिक ये सब ये views.py फाइल में रहता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या किया है, ये जो models.py में हमने क्लास क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट किया है प्रोडक्ट क्लास को। तो ये आप देख सकते हैं models.py ये प्रोडक्ट क्लास है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है views.py में। और फॉर्म इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म ये भी हमने फॉर्म्स से लिया हुआ है। ये जो क्लास है इसको यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट किया और यहाँ पर कोड में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट है जो फंक्शन लिखा है इसमें क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट लिस्ट प्रेजेंट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ये जैसे कि गेट API जैसे होता है कि जो भी आइटम डेटाबेस में सेव है हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो सब आइटम इसमें दिख जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए पहले ये जो क्वेरी चलाए हैं products.object.all तो एक वेरिएबल में स्टोर किया है, मतलब ऑब्जेक्ट में स्टोर करके यहाँ पर ऐसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमने पास किया है। तो उसको फ्रंट एंड में कैसे यूज़ किया है, list.html में यूज़ किया है। लेकिन अभी तक हमने फाइल नहीं बनाया है HTML फाइल, तो उसको बनाना होगा। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें URL पाथ भी ऐड करना है, URL सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए urls.py फाइल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कॉपी किया, मतलब यहाँ आपके अंदर हमारे urls.py फाइल नहीं है। तो उसके लिए मैं अभी एक urls.py फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अभी क्या किया है, जो भी views.py में है वो सबको डॉट यूज़ किया तो एवरीथिंग फ्रॉम द views.py ऐसे कंसीडर होता है। तो मतलब जो भी फंक्शनलिटी है सभी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि views.product_list, views.product_create, views.update data, views.product_delete
ये सब है, ये सब use.py में है, जो भी फंक्शन बनाए हैं उसको हमने वहाँ पर यूज़ किया गया है use.py में। तो ये सब फंक्शंस हैं, तो उसको हमने यहाँ पर URL पाथ दिया है। नेक्स्ट और क्या करना होगा हमें, ये प्रोजेक्ट का urls.py फाइल है, तो उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं urls.py फाइल में अभी एक ही पाथ यहाँ पर ऐड है, हमें और एक पाथ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड apps.urls। जो भी हमने यहाँ में ये जो URL दिया है इसको भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए Ctrl+A Ctrl+V करूँगा। तो ये जो कोड दिया हुआ है ChatGPT में, तो उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा, ये जो पाथ रजिस्टर हो गया है मेन प्रोजेक्ट urls.py में, जो ये app.urls है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अभी। मतलब ये जो पाथ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा सेटअप हो गया अभी। तो अभी क्या करना होगा, हमने अभी बैक एंड लॉजिक अभी कंप्लीट किया है, यहाँ पर फ्रंट एंड का अभी देखना होगा। बैक एंड का सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है। अभी उसके लिए यहाँ के अंदर हमें टेम्पलेट्स बोल के एक फोल्डर को क्रिएट करना होगा। ये यहाँ पर हमारा यहाँ के अंदर मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर हमें जो भी HTML फाइल है उसको क्रिएट करना होगा। अभी ये list.html है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर मैं अभी ये जो list.html फाइल को क्रिएट करूँगा। अभी क्रिएट हो गया, तो उसके अंदर जो भी कोड दिया है मैं उसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पर list.html में पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब ये जो फाइल है क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स आइटम हमारे डेटाबेस में रहेगा वो डिस्प्ले होगा इस HTML कोड से। तो ये प्रोडक्ट्स बोल के है, ये इसको हमने कहाँ से भेजा है, views.py में। ये जो है ना, ये यहाँ से हमने एक्सेस किया है, इसको list.html में भेजा है प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे यूज़ किया है फॉर लूप के अंदर। और नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन जो भी हमने टेबल में दिया हुआ है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, वही हम डिस्प्ले करेंगे फ्रंट एंड में। तो उसके लिए ये जो कोड है। तो और आगे और एक फाइल क्रिएट करना होगा forms.html। तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ forms.html। तो ये कोड भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या होगा, ये इनबिल्ट है forms.asp, मतलब पैराग्राफ। ये जो बैकएंड में जो forms डॉट लिखा है, मतलब जो भी हमारा models.py में नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन है, वो सब ऑटोमेटिक हमें फॉर्म की तरह, मतलब फॉर्म जैसे दिखेगा। अभी ये जो HTML कोड से, मतलब सेव बटन और बैक का ऑप्शन रहेगा, तो हम जब रन करेंगे तभी हमें दिखेगा वो। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये जो भी है कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास दो ही फाइल है HTML, ये जो फर्स्ट है list.html और सेकंड forms.html। तो अभी क्या करेंगे, python manage.py रन सर्वर, एक कमांड को चलाने से हमारा सर्वर रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ python manage.py रन सर्वर, और यहाँ से इसको कॉपी करके न्यू टैब में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट फॉर्म है
और यहाँ से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ बैक ऑप्शन है। हमारे पास दो ही फाइल्स थे, list.html और forms.html। forms.html का कोड यहाँ पर दिख रहा है, जो ऐड प्रोडक्ट है ये जो है forms.html है। और list.html जो भी हमें स्टार्टिंग पेज में दिख रहा है ये सब list.html का कोड है। तो अभी ऐसे रहेगा तो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम ChatGPT का ही यूज़ करेंगे और हम अच्छे से स्टाइल ऐड करके मतलब हमारा इंटरफेस थोड़ा अच्छा सा दिखने वाला जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं ये list.html कोड है इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और ChatGPT में जाकर ये पेस्ट करूँगा और इसको बोलूँगा ChatGPT को यार CSS स्टाइल, और बताएंगे इसको कि मेक पेज लुक गुड। तो ऐसे लिख दिया तो ये ChatGPT ऑटोमेटिक समझ जाएगा क्या चाहिए हमें, तो ये बनाकर दे देगा हमें। तो यहाँ जनरेट हो गया हमारा list.html कोड। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज को, तो अभी हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। लेकिन हमारा ऐड प्रोडक्ट का पेज वैसे का वैसा ही है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे अभी। उसके लिए अभी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ forms.html और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इसको भी मतलब CSS स्टाइल को ऐड करो, तो ये फिर से कोड लिखकर दे देगा। तो अभी जनरेट हो गया, इसको कॉपी किया मैंने forms.html में पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट करने के बाद अभी पेज को रिफ्रेश करूँगा और ऐड प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा अभी ये फॉर्म फिल करने का फॉर्म है, ये ऐसा दिख रहा है। तो पहले कुछ अलग ही दिख रहा था क्योंकि वो CSS स्टाइल को ऐड नहीं किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक आइटम क्रिएट करेंगे, टेस्ट प्राइस 50 डिस्क्रिप्शन टेस्ट डेटा। तो सेव करूँगा, तो सेव हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने ऐड किया था प्रोडक्ट, वो जो डेटा है यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें एडिट करना है, तो यहाँ से हम एडिट कर पाएंगे। मैं डेटा 1 लिखा और ये सेव किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट भी हो गया। तो अभी हम और एक प्रोडक्ट को ऐड करूँगा और सेव करूँगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है वो भी आ गया। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके चेक करता हूँ ये फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डिलीट बटन को क्लिक किया तो ये डिलीट भी हो गया। तो ऐसे हम क्रिएट रीड अपडेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। मतलब क्रिएट का मतलब है जो प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं यहाँ से, जैसे कि हम एक आइटम को क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट है। और अपडेट का मतलब एडिट करना है, जो भी आइटम एडिट करना है उसको अपडेट एडिट, और कुछ भी मतलब नेम डिस्क्रिप्शन कुछ भी चेंज करना है उसको एडिट करना है। और ये डिलीट करना है, मतलब जो भी आइटम है हमें डिलीट करना है उसको डिलीट। और रीड का मतलब जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो उसको रीड बोलते हैं। मतलब
जो फंक्शन से हमें बैकएंड में सेव किया था वो सब डेटा यहाँ पर दिखेगा। ऐसे हम सिंपली ChatGPT का यूज़ करके प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में क्या करेंगे, REST API का यूज़ करके हम ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी हमने REST API का यूज़ नहीं किया है, तो आप बिगिनर है तो ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, Django का यूज़ करके एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी ChatGPT की मदद से। हम ज़्यादा कोड लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपने ऑलरेडी पाइथन सीखा हुआ है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का लॉजिक रहता है, तो उसको फुल स्टैक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। मैं आपको सिंपली एक CRUD ऑपरेशन Django प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन अभी REST API का यूज़ नहीं करूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो ये समझने के बाद आप चाहे तो REST API का भी यूज़ कर सकते हो, और आपका खुद के दिमाग में भी कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, फुल स्टैक वेबसाइट कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ये मेरा फोल्डर है। तो अभी ये इस फोल्डर में कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी टर्मिनल पर जाकर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, Python 3-m वर्चुअल env बेस। तो बेस है वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, तो एंटर किया तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्रिएट हो गया, तो उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सोर्स पिन एक्टिवेट, तो ये कमांड चलाएंगे तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे तो उसके लिए अलग सा कमांड है, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए अलग कमांड है, तो उसको चेक करेंगे। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल env इन विंडोज़। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यही कमांड है, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड चलाना होगा, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो अभी एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें पहले Django को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, pip install Django, तो ये कमांड चलाया तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है, तो लेकिन आपका नेटवर्क कनेक्ट रहना चाहिए तभी इंस्टॉल हो जाएगा। पहले हमने अभी क्या किया है, Django को इंस्टॉल किया और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्टिवेट किया है। तो आगे हम ChatGPT में मैं जाऊंगा और ChatGPT से कंटेंट जनरेट करके उसको फॉलो करूंगा। तो आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रोजेक्ट बन जाएगा CRUD ऑपरेशन का। CRUD ऑपरेशन का मतलब यही है कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो अभी क्या लिखा है मैंने, इम्प्लीमेंट Django CRUD प्रोजेक्ट REST API नॉट नीडेड हेयर, मतलब REST API नहीं बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, REST API से एक CRUD ऑपरेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले अभी इसका
सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें ChatGPT में ये सब कमांड चलाना होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड ऐप, जो ये जो कमांड्स है इसको पहले चलाना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ फर्स्ट कमांड को, Ctrl+C, और ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे फोल्डर में वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी प्रेजेंट है। तो अभी इसको एंटर किया तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अभी बन चुका है। तो आगे क्या करना है, यहाँ हमें सजेशन दिया है CD प्रोजेक्ट नेम। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट नेम है, उसके अंदर जाना होगा करेंट डायरेक्टरी में। तो अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ। तो ये कमांड से हम करेंट डायरेक्टरी में डायरेक्टरी के अंदर चला जाएंगे। तो अभी ये करने के बाद हमें ऐप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर ऐप नेम दिया है python manage.py स्टार्ट ऐप। ये जो नाम है यही है ऐप का नाम अभी। तो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऐप भी क्रिएट हो चुका है। तो ऐप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो ऐप क्रिएट किया है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो वो कहाँ रहता है, settings.py में। तो settings.py ओपन करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में हमें वो जो ऐप क्रिएट किया हुआ है उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आगे क्या करना है, ऐप के अंदर models.py एक फाइल है। तो उसके लिए हम ये मॉडल क्लास का कोड लिखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी। और ऐप के अंदर models.py फाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल है, Ctrl+V। तो यहाँ पर मैंने ये मॉडल क्लास है प्रोडक्ट, ये मतलब डेटाबेस में प्रोडक्ट टेबल जैसे मतलब कन्वर्ट हो जाएगा कि डेटाबेस में ये टेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट टेबल, और नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन रहेगा। एक कॉलम्स है नेम प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अभी हम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, SQLite 3। ये चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। आगे जाके आपको चाहे तो पोस्टग्रे या MySQL डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी दिखा दूँगा। तो अभी के लिए मैं ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसको ही यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ये प्रोजेक्ट बनाकर। अभी हमारा ये प्रोडक्ट ये मॉडल क्लास है। तो इसको लिखने के बाद हमें माइग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कमांड है ये चलाना होगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर चला रहा हूँ python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो एंटर करने के बाद ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल फाइल क्रिएट हो गया। तो उसके बाद हमें और एक कमांड चलाना है, माइग्रेट। तो इससे क्या हो जाता है, माइग्रेशंस अप्लाई होता है और डेटाबेस में टेबल क्रिएट होता है। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी रहता है। जो भी हम डेटा फ्रंट एंड से ऐड करेंगे तभी ये टेबल में सेव हो जाएगा। तो ये कमांड चलाना ज़रूरी है। तो आगे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ChatGPT ने दिया है फॉर्म यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये फाइल जो है अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो यहाँ पे है आपके अंदर forms.py बोल के कोई फाइल नहीं है। तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल को अभी कॉपी किया है। तो यहाँ पर मैं पहले क्रिएट करूँगा। तो फाइल को ऐसे क्रिएट करते हैं forms.py। तो क्रिएट करने के बाद जो भी कोड दिया हुआ है तो
तो उसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ forms.py में। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, views.py में ये सब कोड को लिखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसको भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल V, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और फाइल को सेव करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का लॉजिक, ये सब ये views.py फाइल में रहता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या किया है, ये जो models.py में हमने क्लास क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट किया है प्रोडक्ट क्लास को। तो ये आप देख सकते हैं models.py ये प्रोडक्ट क्लास है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है views.py में। और फॉर्म इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म, ये भी हमने फॉर्म्स से लिया हुआ है। ये जो क्लास है इसको यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट किया और यहाँ पर कोड में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट है जो फंक्शन लिखा है, इसमें क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट लिस्ट प्रेजेंट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ये जैसे कि गेट API जैसे होता है कि जो भी आइटम डेटाबेस में सेव है, हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो सब आइटम इसमें दिख जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए पहले ये जो क्वेरी चलाए हैं products.object.all, तो एक वेरिएबल में स्टोर किया है, मतलब ऑब्जेक्ट में स्टोर करके यहाँ पर ऐसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमने पास किया है। तो उसको फ्रंट एंड में कैसे यूज़ किया है, list.html में यूज़ किया है, लेकिन अभी तक हमने फाइल नहीं बनाया है HTML फाइल, तो उसको बनाना होगा। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें URL पाथ भी ऐड करना है, URL सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए urls.py फाइल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कॉपी किया, मतलब ये आपके अंदर हमारे urls.py फाइल नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी एक urls.py फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अभी क्या किया है, जो भी views.py में है वो सबको डॉट यूज़ किया, तो एवरीथिंग फ्रॉम द views.py ऐसे कंसिडर होता है। तो मतलब जो भी फंक्शनलिटी है सभी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि views.product list, views.product create, views.update data, views.product delete, ये सब है, ये सब views.py में है। जो भी फंक्शन बनाए हैं उसको हमने वहाँ पर यूज़ किया गया है urls.py में। तो ये सब फंक्शंस हैं, तो उसको हमने यहाँ पर URL पाथ दिया है। नेक्स्ट और क्या करना होगा हमें, ये प्रोजेक्ट का urls.py फाइल है, तो उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं urls.py फाइल में अभी एक ही पाथ यहाँ पर ऐड है, हमें और एक पाथ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड apps.urls, जो भी हमने यहाँ में ये जो URL दिया है इसको भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंट्रोल V करूँगा। तो ये जो कोड दिया हुआ है ChatGPT में, तो उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा, ये जो पाथ रजिस्टर हो गया है मेन प्रोजेक्ट urls.py में, जो ये app.urls है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अभी, मतलब ये जो पाथ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारा सेटअप हो गया अभी। तो अभी क्या करना होगा, हमने अभी बैक एंड लॉजिक अभी कंप्लीट किया है, यहाँ पर फ्रंट एंड का अभी देखना होगा। बैक एंड का सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है। अभी उसके लिए यहाँ के अंदर हमें टेम्पलेट्स बोल के एक फोल्डर को क्रिएट करना होगा। ये यहाँ पर हमारा यहाँ के अंदर मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर हमें जो भी HTML फाइल है उसको क्रिएट करना होगा। अभी ये list.html है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा
कॉपी करके ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर मैं अभी ये जो list.html फाइल को क्रिएट करूँगा। अभी क्रिएट हो गया तो उसके अंदर जो भी कोड दिया है मैं उसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पर list.html में पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब ये जो फाइल है क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स आइटम हमारे डेटाबेस में रहेगा वो डिस्प्ले होगा इस HTML कोड से। तो ये प्रोडक्ट्स बोल के हैं, ये इसको हमने कहाँ से भेजा है, views.py में। ये जो है ना, ये यहाँ से हमने एक्सेस किया है, इसको list.html में भेजा है प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे यूज़ किया है फॉर लूप के अंदर। और नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन जो भी हमने टेबल में दिया हुआ है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, वही हम डिस्प्ले करेंगे फ्रंट एंड में। तो उसके लिए ये जो कोड है। तो और आगे और एक फाइल क्रिएट करना होगा forms.html। तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ forms.html। तो ये कोड भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या होगा, ये इनबिल्ट है forms.sp, मतलब पैराग्राफ। ये जो बैकएंड में जो forms डॉट लिखा है, मतलब जो भी हमारा models.py में नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन है, वो सब ऑटोमेटिक हमें फॉर्म की तरह, मतलब फॉर्म जैसे दिखेगा। अभी ये जो HTML कोड से, मतलब सेव बटन और बैक का ऑप्शन रहेगा। तो हम जब रन करेंगे तभी हमें दिखेगा वो। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये जो भी है कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास दो ही फाइल है HTML, ये जो फर्स्ट है list.html और सेकंड forms.html। तो अभी क्या करेंगे, python manage.py रन सर्वर, एक कमांड को चलाने से हमारा सर्वर रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ python manage.py रन सर्वर, और यहाँ से इसको कॉपी करके न्यू टैब में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट फॉर्म है, और यहाँ से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ बैक ऑप्शन है। हमारे पास दो ही फाइल्स थे, list.html और forms.html। forms.html का कोड यहाँ पर दिख रहा है, जो ऐड प्रोडक्ट है ये जो है forms.html है। और list.html जो भी हमें स्टार्टिंग पेज में दिख रहा है, ये सब list.html का कोड है। तो अभी ऐसे रहेगा तो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम ChatGPT का ही यूज़ करेंगे, और हम अच्छे से स्टाइल ऐड करके, मतलब हमारा इंटरफेस थोड़ा अच्छा सा दिखने वाला जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं ये list.html कोड है इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और ChatGPT में जाकर ये पेस्ट करूँगा और इसको बोलूँगा ChatGPT को यार CSS स्टाइल, और बताएंगे इसको कि मेक पेज लुक गुड। तो ऐसे लिख दिया तो ये ChatGPT ऑटोमेटिक समझ जाएगा क्या चाहिए हमें, तो ये बनाकर दे देगा हमें। तो यहाँ जनरेट हो गया हमारा list.html कोड। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज को, तो अभी हमारा पेज ऐसा दिख रहा है।
लेकिन हमारा ऐड प्रोडक्ट का पेज वैसे का वैसा ही है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। अभी उसके लिए अभी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ forms.html और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इसको भी मतलब CSS स्टाइल को ऐड करो, तो ये फिर से कोड लिखकर दे देगा। तो अभी जनरेट हो गया, इसको कॉपी किया मैंने, forms.html में पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट करने के बाद अभी पेज को रिफ्रेश करूँगा और ऐड प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा अभी ये फॉर्म फिल करने का फॉर्म है, ये ऐसा दिख रहा है। तो पहले कुछ अलग ही दिख रहा था क्योंकि वो CSS स्टाइल को ऐड नहीं किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक आइटम क्रिएट करेंगे, टेस्ट प्राइस 50 डिस्क्रिप्शन टेस्ट डेटा। तो सेव करूँगा, तो सेव हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने ऐड किया था प्रोडक्ट, वो जो डेटा है यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें एडिट करना, तो यहाँ से हम एडिट कर पाएंगे। मैं डेटा 1 लिखा और ये सेव किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट भी हो गया। तो अभी हम और एक प्रोडक्ट को ऐड करूँगा और सेव करूँगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है वो भी आ गया। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके चेक करता हूँ ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डिलीट बटन को क्लिक किया तो ये डिलीट भी हो गया। तो ऐसे हम क्रिएट रीड अपडेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। मतलब क्रिएट का मतलब है जो प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं यहाँ से, जैसे कि हम एक आइटम को क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट है। और अपडेट का मतलब एडिट करना है, जो भी आइटम एडिट करना है उसको अपडेट एडिट, और कुछ भी मतलब नेम डिस्क्रिप्शन कुछ भी चेंज करना है उसको एडिट करना है। और ये डिलीट करना है, मतलब जो भी आइटम है हमें डिलीट करना है उसको डिलीट। और रीड का मतलब जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो उसको रीड बोलते हैं। मतलब जो फंक्शन से हमें बैकएंड में सेव किया था वो सब डेटा यहाँ पर दिखेगा। ऐसे हम सिंपली ChatGPT का यूज़ करके प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में क्या करेंगे, REST API का यूज़ करके हम ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी हमने REST API का यूज़ नहीं किया है, तो आप बिगिनर है तो ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, Django का यूज़ करके एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी ChatGPT की मदद से। हम ज़्यादा कोड लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपने ऑलरेडी पाइथन सीखा हुआ है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का लॉजिक रहता है, तो उसको फुल स्टैक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। मैं आपको सिंपली एक CRUD ऑपरेशन Django प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन अभी REST API का यूज़ नहीं करूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो ये समझने के बाद आप चाहे तो REST API का भी यूज़ कर सकते हो, और आपका खुद के दिमाग में भी कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, फुल स्टैक वेबसाइट कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ये मेरा फोल्डर है। तो अभी ये इस फोल्डर में कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी टर्मिनल पर जाकर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, python 3-m virtual env base।
तो बेस ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, तो एंटर किया तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्रिएट हो गया तो उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सोर्स इन एक्टिवेट, तो ये कमांड चलाएंगे तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे तो उसके लिए अलग सा कमांड है, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए अलग कमांड है, तो उसको चेक करेंगे। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल ENV इन विंडोज़। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यही कमांड है, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड चलाना होगा, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो अभी एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें पहले जांगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल जांगो, तो ये कमांड चलाया तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है, तो लेकिन आपका नेटवर्क कनेक्ट रहना चाहिए तभी इंस्टॉल हो जाएगा। पहले हमने अभी क्या किया है, जांगो को इंस्टॉल किया और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्टिवेट किया है। तो आगे हम ChatGPT में मैं जाऊंगा और ChatGPT से कंटेंट जनरेट करके उसको फॉलो करूंगा। तो आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रोजेक्ट बन जाएगा CRUD ऑपरेशन का। CRUD ऑपरेशन का मतलब यही है कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो अभी क्या लिखा है मैंने, इम्प्लीमेंट जांगो CRUD प्रोजेक्ट, रेस्ट API नॉट नीडेड हियर, मतलब रेस्ट API नहीं बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रेस्ट API से एक CRUD ऑपरेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले अभी इसका सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाकर चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें ChatGPT में ये सब कमांड चलाना होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड ऐप, जो ये जो कमांड्स है इसको पहले चलाना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, फर्स्ट कमांड को Ctrl+C, और ये जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे फोल्डर में वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी प्रेजेंट है। तो अभी इसको एंटर किया तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अभी बन चुका है। तो आगे क्या करना है, यहाँ हमें सजेशन दिया है CD प्रोजेक्ट नेम। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट नेम है, उसके अंदर जाना होगा करेंट डायरेक्टरी में। तो अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, तो ये कमांड से हम करेंट डायरेक्टरी में के अंदर चला जाएंगे। तो अभी ये करने के बाद हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर ऐप नेम दिया है python manage.py स्टार्ट ऐप। ये जो नाम है यही है ऐप का नाम अभी। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऐप भी क्रिएट हो चुका है। तो ऐप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो ऐप क्रिएट किया है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो वो कहाँ रहता है, settings.py में। तो settings.py ओपन करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में हमें वो जो ऐप क्रिएट किया हुआ है उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आगे क्या करना है, ऐप के अंदर models.py एक फाइल है, तो उसके लिए हम ये मॉडल क्लास का कोड लिखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी।
और आपके अंदर models.py फाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं। कंट्रोल है, कंट्रोल P। तो यहाँ पर मैंने ये मॉडल क्लास है प्रोडक्ट, ये मतलब डेटाबेस में प्रोडक्ट टेबल जैसे मतलब कन्वर्ट हो जाएगा कि डेटाबेस में ये टेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट टेबल, और नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन रहेगा। एक कॉलम्स है, नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। अभी हम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, SQLite 3। ये चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। आगे जाके आपको चाहे तो पोस्टग्रे या MySQL डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी दिखा दूँगा। तो अभी के लिए मैं ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, इसको ही यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ये प्रोजेक्ट बनाकर। अभी हमारा ये प्रोडक्ट ये मॉडल क्लास है, तो इसको लिखने के बाद हमें माइग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कमांड है ये चलाना होगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर चला रहा हूँ python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो एंटर करने के बाद ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल फाइल क्रिएट हो गया। तो उसके बाद हमें और एक कमांड चलाना है, माइग्रेट। तो इससे क्या हो जाता है, माइग्रेशन अप्लाई होता है और डेटाबेस में टेबल क्रिएट होता है। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी रहता है। जो भी हम डेटा फ्रंट एंड से ऐड करेंगे तभी ये टेबल में सेव हो जाएगा। तो ये कमांड चलाना ज़रूरी है। तो आगे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ChatGPT ने दिया है फॉर्म्स यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये फाइल जो है अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो यहाँ पे है आपके अंदर forms.py बोल के कोई फाइल नहीं है। तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल को अभी कॉपी किया है। तो यहाँ पर मैं पहले क्रिएट करूँगा। तो फाइल को ऐसे क्रिएट करते हैं forms.py। तो क्रिएट करने के बाद जो भी कोड दिया हुआ है तो उसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ forms.py में। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, views.py में ये सब कोड को लिखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसको भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल V। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और फाइल को सेव करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का लॉजिक ये सब ये views.py फाइल में रहता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या किया है, ये जो models.py में हमने क्लास क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट किया है, प्रोडक्ट क्लास को। तो ये आप देख सकते हैं models.py ये प्रोडक्ट क्लास है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है views.py में। और फॉर्म इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म ये भी हमने फॉर्म्स से लिया हुआ है। ये जो क्लास है इसको यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट किया और यहाँ पर कोड में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट है जो फंक्शन लिखा है इसमें क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट लिस्ट प्रेजेंट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ये जैसे कि गेट API जैसे होता है कि जो भी आइटम डेटाबेस में सेव है हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो सब आइटम इसमें दिख जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए पहले ये जो क्वेरी चलाई है products.object.all तो एक वेरिएबल में स्टोर किया है, मतलब ऑब्जेक्ट में स्टोर करके यहाँ पर ऐसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमने पास किया है। तो उसको फ्रंट एंड में कैसे यूज़ किया है, list.html में यूज़ किया है। लेकिन अभी तक हमने फाइल नहीं बनाया है HTML फाइल, तो उसको बनाना होगा। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें URL पाथ भी ऐड करना है।
सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए urls.py फाइल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कॉपी किया, मतलब यहाँ आपके अंदर हमारे urls.py फाइल नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी एक urls.py फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अभी क्या किया है, जो भी views.py में है वो सबको डॉट यूज़ किया, तो एवरीथिंग फ्रॉम द views.py ऐसे कंसीडर होता है। तो मतलब जो भी फंक्शनलिटी है सभी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि views.product_list, views.product_create, views.update data, views.product_delete, ये सब है, ये सब views.py में है। जो भी फंक्शन बनाए हैं उसको हमने वहाँ पर यूज़ किया गया है urls.py में। तो ये सब फंक्शंस है, तो उसको हमने यहाँ पर URL पाथ दिया है। नेक्स्ट और क्या करना होगा हमें, ये प्रोजेक्ट का urls.py फाइल है, तो उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं urls.py फाइल में अभी एक ही पाथ यहाँ पर ऐड है, हमें और एक पाथ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड apps.urls। जो भी हमने यहाँ में ये जो URL दिया है इसको भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए Ctrl+A Ctrl+V करूँगा। तो ये जो कोड दिया हुआ है ChatGPT में, तो उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा, ये जो पाथ रजिस्टर हो गया है मेन प्रोजेक्ट urls.py में, जो ये app.urls है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अभी। मतलब ये जो पाथ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा सेटअप हो गया अभी। तो अभी क्या करना होगा, हमने अभी बैकएंड लॉजिक अभी कंप्लीट किया है, यहाँ पर फ्रंट एंड का अभी देखना होगा। बैकएंड का सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है। अभी उसके लिए यहाँ के अंदर हमें टेम्पलेट्स बोल के एक फोल्डर को क्रिएट करना होगा। ये यहाँ हमारा यहाँ के अंदर मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर हमें जो भी HTML फाइल है उसको क्रिएट करना होगा। अभी ये list.html है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर मैं अभी ये जो list.html फाइल को क्रिएट करूँगा। अभी क्रिएट हो गया, तो उसके अंदर जो भी कोड दिया है मैं उसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पर list.html में पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब ये जो फाइल है क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स आइटम हमारे डेटाबेस में रहेगा वो डिस्प्ले होगा इस HTML कोड से। तो ये प्रोडक्ट्स बोल के हैं, ये इसको हमने कहाँ से भेजा है, views.py में। ये जो है ना, ये यहाँ से हमने एक्सेस किया है, इसको list.html में भेजा है प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे यूज़ किया है फॉर लूप के अंदर। और नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने टेबल में दिया हुआ है नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, वही हम डिस्प्ले करेंगे फ्रंट एंड में। तो उसके लिए ये जो कोड है, तो और आगे और एक फाइल क्रिएट करना होगा forms.html। तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ forms.html। तो ये कोड भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या होगा, ये इनबिल्ट है forms.sp, मतलब पैराग्राफ। ये जो बैकएंड में जो forms डॉट लिखा है, मतलब जो भी हमारा models.py में नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन है, वो सब ऑटोमेटिक हमें फॉर्म की तरह, मतलब फॉर्म जैसे दिखेगा। अभी ये जो HTML कोड से,
मतलब सेव बटन और बैक का ऑप्शन रहेगा, तो हम जब रन करेंगे तभी हमें दिखेगा वो, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले ये जो भी है कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास 2 ही फाइल है HTML, ये जो फर्स्ट है list.html और सेकंड forms.html। तो अभी क्या करेंगे, python manage.py रन सर्वर, एक कमांड को चलाने से हमारा सर्वर रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ python manage.py रन सर्वर, और यहाँ से इसको कॉपी करके न्यू टैब में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट फॉर्म है, और यहाँ से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ बैक ऑप्शन है। हमारे पास 2 ही फाइल्स थे, list.html और forms.html। forms.html का कोड यहाँ पर दिख रहा है, जो ऐड प्रोडक्ट है ये जो है forms.html है, और list.html जो भी हमें स्टार्टिंग पेज में दिख रहा है ये सब list.html का कोड है। तो अभी ऐसे रहेगा तो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम ChatGPT का ही यूज़ करेंगे, और हम अच्छे से स्टाइल ऐड करके मतलब हमारा इंटरफेस थोड़ा अच्छा सा दिखने वाला जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं ये list.html कोड है इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और ChatGPT में जाकर ये पेस्ट करूँगा, और इसको बोलूँगा ChatGPT को यार CSS स्टाइल, और बताएंगे इसको कि मेक पेज लुक गुड। तो ऐसे लिख दिया तो ये ChatGPT ऑटोमेटिक समझ जाएगा क्या चाहिए हमें, तो ये बनाकर दे देगा हमें। तो यहाँ जनरेट हो गया हमारा list.html कोड। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज को, तो अभी हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। लेकिन हमारा ऐड प्रोडक्ट का पेज वैसे का वैसा ही है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे अभी। उसके लिए अभी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ forms.html और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इसको भी मतलब CSS स्टाइल को ऐड करो, तो ये फिर से कोड